नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गजालू का चक्रव्यूह, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले पल प्रकट हुआ अजगरा। अजगरा मेरा रक्षक अजगरा, अब तुम तीनों पर कहर बनकर बरसेगा। ओह, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। लेकिन दिव्यास्त्र के भरपूर वार से बाल भी बाका नहीं हुआ था अजगरा का, जिसका कारण भी शीघ्र ही समझ में आ गया त्रिकाल देव के। उफ, इस पर दिव्यास्त्र का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि यह स्वयं एक दैविक शक्ति है, नागराज वासुकी की शक्ति। अभी त्रिकाल देव सोच में ही खड़ा था कि आग उगल दी अजगरा ने। उफ, अजगरा की आग से बचो, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमें, भागो। उफ, भागना चाहा तीनों ने, मगर फंस कर रह गए उस आग में। ओह उफ, आग धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रही है। उफ, अब मृत्यु निश्चित है हमारी। अब नहीं बचोगे तुम, अजगरा की आग में जलकर भस्म हो जाओगे सारे। उफ, ठीक तभी आहा, वर्षा चक्र के पानी में बुझने लगी आग। तभी ओह विद्रोही, अजगरा टूट पड़ो इन पर। तुरंत ही अजगरा का कहर टूटने लगा वहां प्रकट हुई शक्तियों पर। ओह, हमें इन्हें बचाना चाहिए। आ आई, चलो। तीनों ने आगे बढ़ना चाहा, तभी आ टकराई उनसे एक किरण। आ ओह उफ, अगले पल अचेत होकर नीचे गिर पड़े तीनों, और फिर इस दूसरी किरण के प्रभाव से अदृश्य होते चले गए। इधर विद्रोहियों को समाप्त करके जब पीछे पलटे गजालू और अजगरा, ओह, भाग गए तीनों। लेकिन कहाँ गए होंगे, कौन बचा ले गया उन्हें? उधर त्रिकाल देव, प्रेता और करोमा गुरुदेव पोंगासिरी के सामने खड़े थे। आपने हमें वहां से लाकर गलती की गुरुदेव, हम तीनों उन दुष्टों को मौत के घाट उतार डालते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है राजकुमार प्रेता। यदि मैं तुम्हें वहां से ना लाता तो वो तुम तीनों को समाप्त कर डालता। लेकिन अब क्या होगा गुरुदेव, उस दुष्ट ने तो त्रिकाल देव को भी पराजित कर डाला, जबकि आपने तो कहा था कि गजालू को सिर्फ त्रिकाल देव ही मार सकता है। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, गजालू को केवल त्रिकाल देव ही मार सकता है। आपको भूल लगी है महात्मन, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं, तुम हो पुत्र। तुमने गजालू को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन गलत ढंग से। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब ये कि पुत्र, कि जब तक गजालू के साथ उसका रक्षक अजगरा है उसे नहीं मारा जा सकता। ओ, यानी गजालू को मारने के लिए पहले अजगरा को मारना होगा। हाँ, अब सही दिशा में सोच रहे हो तुम। लेकिन अजगरा को मारा कैसे जाएगा महात्मन? उस पर तो मेरे दिव्यास्त्र के वार तक का असर नहीं हुआ था। वो मरेगा वत्स, लेकिन वो स्वयं एक दैविक शक्ति है, और नागराज वासुकी की समस्त शक्तियां उसके साथ हैं। इसलिए उसे मारने के लिए पहले वासुकी के नागजाल को तोड़कर नागमणि लानी होगी तुम्हें। नागमणि? हाँ, वो दिव्य नागमणि जिसमें से पार होकर ही तुम्हारे दिव्यास्त्र की किरणें अजगरा को समाप्त कर सकती है। लेकिन नागराज वासुकी के नागजाल को तोड़कर वो नागमणि लाना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि वासुकी ने उस जाल में कदम कदम पर मौत बिछाई हुई है। मुझे मौत का कोई भय नहीं है महात्मन, मैं उस नागजाल को तोड़कर वो नागमणि लाऊंगा। नहीं, तुम्हें हम नागजाल में नहीं जाने देंगे। अपने स्वार्थ की खातिर हम तुम्हें काल के गाल में नहीं धकेल सकते। ये सिर्फ तुम्हारा ही स्वार्थ का प्रश्न नहीं है मित्र, बल्कि पूरी मानवता के स्वार्थ का प्रश्न है। और मानवता की रक्षा के लिए मौत से टकराने से कोई नहीं रोक सकता त्रिकाल देव को। ओह, मुझे नागजाल का रास्ता बताइए महात्मन, मैं जाऊंगा वहां। ओह, और गुरुदेव पोंगासिरी से नागजाल के बारे में जानने के पश्चात, जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महात्मन, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊं। आयुष्मान भव, सफल होकर लौटो।
बिना एक क्षण गवाए त्रिकाल देव चल पड़ा नाग जाल की तरफ। लेकिन ये बात छिपी ना था गजालू से। ओह, तो नाग जाल की तरफ बढ़ रहा है त्रिकाल देव। वैसे तो नाग जाल में जाकर वो खुद ही मौत को गले लगाने जा रहा है, मगर फिर भी अपने गुलाम उसे खत्म करने के लिए भेजूंगा मैं। दूसरे ही क्षण वो सभी दुष्ट शक्तियां जा खड़ी हुई त्रिकाल देव के रास्ते में। ओह, तो तुम सब रोकने आए हो मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हर आने वाली बाधा को नष्ट करने का प्रण उठाया है मैंने। खचाक खच भचाक सर। रास्ते में आई हर बाधा को हटाता आगे बढ़ता त्रिकाल देव खचाक धड़कते दिल से नाग जाल में प्रवेश कर गया। हे अग्निदेव, सहायता करना मेरी। नाग जाल में प्रवेश कर गया, अब जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा वो। उधर नाग जाल में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता आगे बढ़ रहा था त्रिकाल देव, आने वाले किसी भी संकट से निपटने को तैयार। और संकट ठीक आ खड़ा हुआ उसके सामने। उफ, सिंहनाग, इनकी आग और खून की फुंकारों से बचकर वार करना होगा इन पर। खच खचाक, जय अग्निदेव खचाक। नाग जाल के पहले जाल को बहुत आसानी से काट डाला त्रिकाल देव ने और फिर आगे बढ़ा वो। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि अरे, वो कुछ संभल पाता उससे पहले ही अष्टभुज नाग के शिकंजे में फंस चुका था वो। हिस, हर, उफ। बेबस होकर रह गया त्रिकाल देव। मौत से बचने का जी तोड़ संघर्ष कर रहा था वो, लेकिन उफ, नागों के शिकंजों का कसाव बढ़ता ही जा रहा है। अब मौत निश्चित है मेरी, कोई नहीं बचा सकता मुझे मौत से। तभी हुआ एक चमत्कार। जब तक करोमा जीवित है, त्रिकाल देव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खचाक, करोमा। बिजली की तेजी से घूम रहे थे करोमा के हाथ। खचाक खच। कुछ ही पलों में अष्टभुज नाग की यह लीला समाप्त कर डाली। तुम मेरे पीछे क्यों आ गई करोमा? मुझे यह हरगिज स्वीकार नहीं था त्रिकाल देव कि तुम अकेले मौत के मुंह में जाओ। इसलिए तुम्हारा साथ देने इस नाग जाल में तुम्हारे पीछे मैं भी आ पहुंची। ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। क्यों? तुम्हारी क्यों का उत्तर नहीं दे सकती मैं। ओह, कहीं ये मूर्ख लड़की मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठी? खैर, जब तुम आ ही गए हो तो आओ, अब हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे इस लायक समझा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सामने रास्ता साफ है, आओ। ठहरो, मुझे इस साफ रास्ते में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। त्रिकाल देव ने जैसे ही आगे कदम रखा, अगर त्रिकाल देव ने फौरन स्वयं को पीछे ना गिरा लिया होता तो उसका शरीर हजारों बिस बुझे तीरों से बिन चुका होता। खच खच, ओह, उफ उफ। इस रास्ते पर से किसी मनुष्य का गुजरना सचमुच मौत के मुंह में जाने के समान है, लेकिन शायद दिव्यास्त्र का नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, समझाता हूँ। कहने के साथ ही त्रिकाल देव ने दिव्यास्त्र जमीन पर रखकर पूरी ताकत से आगे सरका दिया। सर। जैसे जैसे दिव्यास्त्र आगे बढ़ रहा था, सैकड़ों तीर आकर टकरा रहे थे उससे, लेकिन उन 20 बुझे तीरों से भला दिव्यास्त्र का क्या बिगड़ता। शीघ्र ही रास्ता साफ हो गया है, आओ। हिस। लेकिन गलती पर था त्रिकाल देव, जो संकट को टल चुका मान रहा था। असली संकट तो अभी भी उन पर मंडरा रहा था, जो ठीक आ टूटा उनके सिर पर। चिटर चिटर, उफ, ओह। मकरनाग, आई। मकरनाग की घातक पकड़, ओह, उफ। मकरनागों की पकड़ में फंसकर हमारे शरीर का भी चूरा हो जाएगा। दिव्यास्त्र दूर पड़ा है, उसे उठाने का अवसर भी नहीं है, और उसके साथ ही अब तो इनसे बचने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना होगा। त्रिकाल देव ने तेजी से झुककर स्वयं को मकरनाग की पकड़ से बचाया, और उसके साथ ही मकरनाग की टांग हाथ में आते ही तुझसे अच्छा हथियार और कोई नहीं मिलेगा मुझे। सड़ाक, चिटर चिटर, वाह।
करोमा ने भी त्रिकाल देव का ही अनुसरण किया। अपने साथी के हाथों ही मजा चख दुष्ट चीटर चीटर सड़ाक दोनों के सोच और बहादुरी से जल्दी समाप्त हो गए मकरनाग। गुफा पार करके वे आगे बढ़े तो उनके सामने आ खड़ा हुआ आग उगलने वाला अस्तिनाग। ओह, बहुत खतरनाक लगता है ये। सचमुच मौत के कई भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं यहाँ। इससे बचने के लिए दिव्यास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अचूक वार था त्रिकाल देव का ये। भड़ाक भड़ाक दिव्यास्त्र के इस वार को सह ना सका अस्तिनाग और नष्ट हो गया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कहाँ मिलेगा हमें नाग दैत्य? कहीं भी होगा, मैं उसे खोज ही लूंगा। आओ। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर आंखें चौड़ी होती चली गई दोनों की। ओह नहीं, हे देवता! ओह, नाग दैत्य! इसी के पेट में है वो नागमणि जिसे लेने हम आए हैं। इसे मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं उसे। करोमा अभी इतना ही कह पाई थी कि नाग दैत्य ने कर दिया प्रहार। ओह त्रिकाल! अपने शरीर को देखकर कांप उठा त्रिकाल। हे ईश्वर, भागो त्रिकाल, नहीं तो ये नाग दैत्य जीवित नहीं छोड़ेगा हमें। नहीं करोमा, मैं भागूंगा नहीं, उल्टा इस नाग दैत्य को मौत के घाट उतारूंगा। क्रोध से फुफकारते त्रिकाल देव ने नाग दैत्य पर कर दिया वार। उफ, ऐसा लगा जैसे दिव्यास्त्र किसी चट्टान से टकराया हो। टन! तभी हर आ बेबस सा हो गया था त्रिकाल देव नाग दैत्य के सामने। लेकिन फिर भी मैं इसे खत्म किए बिना नहीं लौटूंगा। त्रिकाल देव की शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी उसके साथ था। इसके खुले मुंह में प्रवेश करके ही इसका अंत कर सकता हूँ। अगले पल अपनी समस्त शक्ति लगा दी उसने हवा में लहराने में। जय अग्नि देवता! चीख पड़ी करोमा। नहीं त्रिकाल देव, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। पर अचानक उसे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा था नाग दैत्य। ओह हर! दूसरे क्षण जय अग्निदेव! ओह त्रिकाल देव! नाग दैत्य का पेट फाड़कर निकल आया था त्रिकाल देव। ओह त्रिकाल देव, मैं तो समझी थी तुम मानवता की भलाई करने वाले कभी नहीं मरते करोमा। नाग दैत्य को खत्म करने के साथ साथ नागमणि भी प्राप्त कर ली है मैंने। आओ अब वापस चले। दूसरे ही क्षण ओह, नागजाल को तोड़कर नागमणि प्राप्त कर ली उसने। अब उसका खत्म होना बहुत जरूरी है और उसे खत्म करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। दूसरे ही क्षण चलो अजगरा। कुछ ही पलों में गजालू जा पहुंचा त्रिकाल देव के सामने। गजालू, आखिर तुझे अपनी मात से बाहर निकलना ही पड़ा गीदड़। बहुत बोल रहा है तू। तेरी हत्या करके ही तेरी जुबान को बंद करूंगा मैं, और तेरी हत्या करेगा मेरा अजगरा। गजालू के कहने भर की देर थी कि अजगरा के सातों मुंह ने जैसे उगल दी मौत, लेकिन नागमणि से निकलने वाली किरणों के घेरे ने मौत को विफल कर दिया। ओह, जब तक नागमणि मेरे पास है गजालू, तेरा अजगरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि तेरे अजगरा को मौत के घाट उतार सकता हूं मैं। उफ, ये जो बोल रहा है वो करके दिखा देगा। फौरन नागमणि छीननी होगी इससे, और मणि वापस लेने में वो लड़की मेरा हाथ बटाएगी। तुरंत ही गजालू की कैदी बनकर रह गई करोमा। आई! त्रिकाल देव झपटा उस तरफ। रुक जाओ, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की को मार डालूंगा। ओह आह! जड़ होकर रह गया त्रिकाल देव। उसे छोड़ दे कमीने। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नागमणि मुझे सौंप दे। नहीं, नागमणि दे वरना लड़की मरी। उफ, नागमणि देनी ही होगी उसे। मैं करोमा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, करोमा को आजाद कर दो। मैं नागमणि तुम्हें देने को तैयार हूँ। पहले नागमणि मेरे तरफ फेंको, लड़की को बाद में छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मणि को फेंकने के लिए कह रहा है। अब मैं कुछ कर सकता हूँ। त्रिकाल देव ने मणि गजालू की तरफ उछाल दी और इसके साथ ही बेहद तेजी से संभाला दिव्यास्त्र। जय अग्निदेव! दिव्यास्त्र से शक्तियां निकलकर नागमणि से होकर अजगरा से टकराई।
दूसरे ही क्षण अजगरा के शरीर के टुकड़े हवा में लहरा उठे। भचाक! नहीं! लेकिन अभी भी सही सलामत था गजालू। मुझसे धोखा किया तूने, अब नहीं बचेगी ये लड़की। तभी धड़ाम! अब तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गजालू। इस तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया था गजालू को और आजाद कर दिया था करोमा को। अब गजालू चारों ओर से घिरा हुआ था अपनी मौत के दूतों से। मानवता को खत्म करना चाहता था ना तू, लेकिन आज तू खुद खत्म होगा। ऐसी मौत दूंगा मैं तुझे कि मानवता के सारे दुश्मन थर्रा उठेंगे। मुझे नहीं मार सकते तुम, कोई नहीं मार सकता मुझे। तेरी ये शक्तियां अब हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगी। भच! तेरी तरह इनको भी मौत ही मिलेगी। उफ, मैं हार चुका हूं, अब यहां से भागने में ही मेरी भलाई है। गजालू ने भागना चाहता है गजालू, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा मैं। आंखों में खून और हृदय में तूफान लिए त्रिकाल देव टूट पड़ा गजालू पर। खच! और कुछ ही पलों में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। खच! खचाक! जिसे उन्हें फेंक दिया गहन अंतरिक्ष में। अब जब तक तेरे शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहेंगे, तब तक मानवता के दुश्मनों को सबक मिलता रहेगा। फिर बाद में कुछ दिन और रह जाते मित्र। नहीं सम्राट प्रेता, अब नहीं रुक सकता मैं। पृथ्वी पर माता पिता एवं अन्य परिवारजन मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। अच्छा मित्र, कभी आवश्यकता पड़े तो याद कर लेना, हम अवश्य ही मदद को उपस्थित होंगे। जरूर, धन्यवाद। फिर त्रिकाल देव वापस चल दिया, अपनी यादों में एक चेहरा को बसाए। काश कुछ दिन और रुक जाते तो मैं अपने दिल की बात उन्हें कह देती। अपने दिल की बात को अपने सीने में दबाए ही वापस जा रहा हूं मैं। क्या मैं फिर कभी कोरोमा से मिल पाऊंगा? इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।